दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 10th स्टैंडर्ड का, उस पेपर के बारे में आज मैं यहाँ पे बात करने वाला कि पेपर किस तरीके का होगा, क्या होगा, किस तरीके से चीजें होंगी, इन सारी चीजों की आज इस वीडियो में बात करने लगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपको भी 10th स्टैंडर्ड की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, लैंग्वेजेस को कैसे कंप्लीट करें, साइंस को किस तरीके से चीजें करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी आप सभी के दंगल जो बैच है हमारी 3.0 वो लॉन्च कर दी जा चुकी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे कंटेंट्स होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे मैं चीजों को समझने जाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, आपका जो पेपर होता है, पेपर कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहली चीज आपके ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ए में होता है, जहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन के अटेंड करने होते हैं। जैसे पिक आउट द इंफिनिटिव आ गया, फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया, अरेंज द फॉलोइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर आता है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये 5 क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। और एक और चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस ग्रामर का, ये ग्रामर के क्वेश्चंस का ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। फिर वही उसी का A2 पार्ट में हमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन में से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का वेटेज होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, इनका जो क्वेश्चन लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या माना जाता है। वही फिर बी आता है, जहां पे हमें टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 में से हमें कोई भी एक क्वेश्चन का अटेंड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बोला गया, डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस स्टोन। अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द अबव सेंटेंस। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है जो आपको एक्टिविटी फॉर्म में पूछा गया। देखो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है जो आपको एक्टिविटी फॉर्म में पूछा गया है। वेरी फ्यू स्टोन्स अ डायमंड इज मोर, ठीक है। फिर यहीं पे आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, मेक 2 सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि हमें एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को हमें एज अ नाउन भी यूज करना है और एज एन वर्ब भी यूज करना है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट जो आता है सेक्शन 2, ये हमारा प्रोज वाला सेक्शन आ जाता है, ठीक है, जहां पे बेसिकली हमें क्या सीन और अनसीन पैसेज दिए रहता है और उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन पूछा है। जैसे यहाँ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द गिवन एक्टिविटी। जैसे A1 पूछा गया, यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग पूछी गई है, ठीक है। नीचे हमें पैसेज देखने मिल जाएगा, देखो ये पूरा पैसेज है, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, आंसर देना। फिर A2 हमें कंसेप्ट मैप देखने मिल जा रहा है उसी में। फिर A3 देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन टेबल। फिर A4 हमारा ग्रामर वाला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे देखने मिल जा रहा है हमें। फिर A5 हमारा क्या आ रहा है, हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। फिर बी की अगर बात करूं, बी भी अगेन हमारी ये सीन पैसेज है, ठीक है। अगेन ये भी जो सीन पैसेज है 10 मार्क्स का ही पूछा जाता है, जैसे हमारा पिछला पैसेज पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने मिलता है, चलिए आता है हमारा सेक्शन 3 पोइट्री वाला सेक्शन। अब पोइट्री वाले सेक्शन की अगर बात करूं तो यहाँ पे सीन पोएम हमें देखने मिलता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब यहाँ जो पोएम है ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 5 मार्क्स के लिए पोएम होता है और एक 5 मार्क्स के लिए आपको अप्रिसिएशन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए या अब फिर देखो यहाँ पे हमें अप्रिसिएशन पूछा गया, वेदर माइंड इज विदाउट फियर का। तो टोटल पोइट्री सेक्शन 10 मार्क्स के लिए हमें हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। फिर आता है हमारा अनसीन पैसेज। अगेन ये जो अनसीन पैसेज भी होता है ये 10 मार्क्स के लिए। देखो पैसेज सीधी सीधी बात करूं तो 30 मार्क्स के लिए हमें पूछा जा रहा है, 20 मार्क्स के लिए तो हमें सीन पैसेज पूछे जा रहे हैं, यानी टेक्सचुअल पैसेज होगा, उसी के बेसिस पे कुछ हमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक अनसीन पैसेज होगा जिसमें हमने कुछ भी देखा लिखा नहीं है। अब इसमें हमें क्या क्या देखने मिलेगा, हमें सीन पैसेज की तरह ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे, बट यहाँ पे अगर हम बात करें एक क्वेश्चन और एड ऑन हो जाता है जो आता है हमारा समरी राइटिंग वाला क्वेश्चन, जहां पे ये जो पैसेज हमें दिया है, ये जो अनसीन पैसेज है, इस अनसीन पैसेज के बेसिस पे हमें क्या लिखनी है, समरी लिखनी होती है, ठीक है। ये बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बी हमारा जो होता है समरी राइटिंग क्या हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 5 आता है राइटिंग स्किल वाला सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5A में लेटर राइटिंग आता है। लेटर राइटिंग में अगर बात करें 2 तरह के लेटर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे हमारे ऊपर होता है कि हम फॉर्मल अटेम्प्ट करें कि इनफॉर्मल अटेम्प्ट करें, ये हमारी चॉइस होती है, ठीक है। लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ज्यादातर मैं फॉर्मल लेटर के लिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मार्क्स है वो मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6A की बात करें तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, जहाँ पे वर्बल टू नॉन वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब क्या होता है कि जहां पे आपको पैसेज दिया रहेगा और पैसेज के बेसिस पे आपको कुछ कंसेप्ट मैप बनाने रहेंगे या फिर डायग्राम्स बनाने रहेंगे, ठीक है। फिर वही आपका क्या रहेगा, एक नॉन वर्बल टू वर्बल रहेगा,
जहां पे आपको डायग्राम्स दिए रहेंगे और डायग्राम्स के बेसिस पे आपको क्या करना रहेगा, आपको डायग्राम दिया रहेगा और उसके बेसिस पे आपको पैसेज लिखना होगा। ये ऑप्शन में रहता है, या आइदर यू गो फॉर वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल में से कोई भी आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आते हैं बी। बी में हमें स्पीच और काउंटर व्यू, ठीक है, या तो हम स्पीच राइटिंग अटेम्प्ट करें या फिर व्यू और काउंटर व्यू हमें अटेम्प्ट करना होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक्सपेंशन ऑफ आइडिया या फिर रिपोर्ट राइटिंग। A1 में हमें एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और A2 में न्यूज रिपोर्ट होता है, तो दोनों में से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है। या तो मैं एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए जा सकता हूँ या फिर मैं न्यूज रिपोर्ट राइटिंग के लिए जा सकता हूँ। और फिर बी लास्ट है हमारा, जहाँ पे डेवलपर स्टोरी या फिर नरेटिंग एंड एक्सप्रेस। अब इन दोनों में से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है, हमारा विल होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर एक जो राइटिंग स्किल होता है वो कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब जब आप प्रिपरेशन करें तो मेरा सजेशन रहेगा कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट यू आर सपोज टू डू, कि आपको देखो जो राइटिंग स्किल आपको अटेम्प्ट करनी है उन्हीं राइटिंग स्किल की आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस करके मतलब नहीं निकलता है, एग्जाम में अटेम्प्ट करने कुछ ही है, तो उन कुछ ही को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा दिया, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी। होप सबको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लेकर आ सके। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।